नमस्कार। आज कन्या राशि पर चर्चा है और कन्या राशि वालों के लिए विशेष ग्रह गोचरी परिस्थिति मतलब एक नक्षत्र के स्तर पर एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जो आपके जीवन में बंधन से आपको मुक्त करेगा, जो नुकसान से आपको मुक्त करेगा, जो बदनामी के दाग से आपको आपके जीवन में जो बदनामी का दाग है उससे आपको मुक्त करने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त करेगा। देखिए उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ बनने वाला है बृहस्पति महाराज का, जो कि आपके जन्म राशि से लाभ स्थान में विराजमान है। वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को छोड़ देंगे और पुष्य नक्षत्र को जैसे ही ये छोड़ेंगे बुध के नक्षत्र श्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। गंडमूल नक्षत्र है। सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में है वो कहीं से आपको धन लाभ, वित्त लाभ, फाइनेंस का लाभ आपको आपके सहयोगियों से, आपके फ्रेंड से, आपके अग्रज से, आपके सीनियर से कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और इसी लाभ की परिस्थिति में, क्योंकि ये आपके 11th हाउस में बन रहा है, किसी गुरु की वचनों का मतलब किसी के आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बुजुर्गों का, सीनियर्स का कोई आशीर्वाद इस समय फलीभूत होगा और कन्या राशि के जातकों को धन लाभ की अपार परिस्थिति यहाँ से मिलती हुई नजर आएंगी। देखिए मैं आरंभ में कहा कि कन्या राशि समय अपने आप को जकड़न में महसूस कर रही है। 12वें भाव में केतु है। केतु व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर करता है, नौकरी से, व्यापार बिजनेस में नुकसान की परिस्थितियों में लाता है। छठे स्थान का राहु शत्रु पक्ष को खड़ा करता है। गुप्त शत्रु, गुप्त प्रतिद्वंदी, गुप्त परिस्थितियां जो हमें नुकसान दे सकती हैं वो सारी की सारी आपके साथ घटित होती हुई नजर आ रही होंगी। अब इसी बंधन को काटने के लिए, और शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में जब बृहस्पति थे तो शुभ लाभ मिल ही नहीं सकता था। हमारे शत्रु या हमारे मित्र ही हमारे शत्रु के तौर पर बिहेव करते हुए नजर आ रहे होंगे। मतलब परेशानियां आपको उनकी तरफ से ही आ रही होंगी, जिसको कहा जाता है घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो ये आपके जानने वाला ही, कोई आपका निकटस्थ ही, जो आपके संबंधी ही आपको नुकसान देने की परिस्थितियों में जो कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। अब परिस्थितियां आपके जीवन में जो है वो दूसरे तौर पर नजर आएंगी। इसमें आप नोट करेंगे कि ये जो शत्रु हैं, जो आपका एडवर्सरीज हैं, ये इस समय मुंह की खानी पड़ेगी इनको। नुकसान की परिस्थितियों में इस समय वो अपने आप को महसूस करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर बुध महाराज जो कि आपकी जन्म राशि से कर्म क्षेत्र के भी निर्धारण करते हैं, दशम स्थान को बताते हैं। तो 2 रोजगार, 2 अपॉइंटमेंट लेटर, 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय प्राप्त हो, ऐसा योग इस समय पूर्ण रूप से नज़र आ रहा है। और इसी समय पर जैसे ही बुध महाराज के साथ बृहस्पति का संबंध होगा, क्योंकि वहाँ पर बुध महाराज भी मौजूद है, क्योंकि बुध महाराज वहाँ पर जैसे ही बुध के साथ बृहस्पति का मिलन आपके लाभ स्थान में होगा तो शेयर मार्केट से आपको लाभ होने वाला है, स्पेकुलेशन से लाभ होने वाला है। तो अगर आप कहीं ऐसा पैसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सर्वोत्तम समय यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा, इस समय मंगल महाराज शनि की दृष्टि से मुक्त हो गए हैं। तो जो झगड़े हैं, जो ज़मीन को लेकर के, भूमि को लेकर के लिटिगेशंस हैं, वाद विवाद हैं, परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी समाप्त होने की ओर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। शनि का जब दुष्प्रभाव समाप्त होगा तो आपका दाम्पत्य सुख, जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, जो खराब हो गए थे, जो इस प्रकार से थे कि एक दूसरे के लिए आप शत्रुता का भाव लिए हुए संबंध विच्छेद की ओर बढ़ रहे थे, तो अब बृहस्पति बुध के नक्षत्र में आने पर संबंधों में सुधार करेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, नया बदलाव यहाँ से नज़र आ रहा है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो धन लाभ है, वो आपके संबंध है, नए रिलेशनशिप है, नई फ्रेंडशिप है, नया व्यापार है, वो आपको यहाँ से प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनेगा। अब इस समय पर आपको किसी अच्छे पार्टनर के मिलने का योग भी बन रहा है। 11वां स्थान है, बुध का और बृहस्पति का संबंध है, फ्रेंड्स बनाता है, एसोसिएट्स बनाता है, संबंध बनाता है, जो व्यक्ति हम जो हमारे लिए शुभता को लिए रहते हैं। तो उस भाव को लिए हुए इस समय आपकी ये ग्रह यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। इस समय ज़मीन, जैसे मैंने कहा आपको, ज़मीन से कोई आपको नुकसान की परिस्थितियाँ चल रही हैं, ज़मीन से कोई नुकसान हो रहा था, लिटिगेशंस है, मुकदमा है, उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। राहु महाराज आपके छठे स्थान में हैं। अब राहु पर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति महाराज की नकेल यहाँ पर लगती हुई नजर आएंगी। तो जैसे मैंने कहा, जो षड्यंत्र है, जो आपके विरुद्ध
विकट परिस्थितियाँ हैं, जो बुरा बर्ताव लोगों के द्वारा हो रहा था, उसमें भी आपको बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलने का योग बन रहेगा। बुध और बृहस्पति का जो संबंध है वो ज्ञान का संबंध होता है, सरस्वती का संबंध है, जिसको कहा जाता है एक प्रकार से भगवत गीता ज्ञान रूपी योग है। तो इस योग के प्रभाव से आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, देखिए मैंने आरंभ में आपको कहा, ये कहीं लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से अगर आप सोचते हैं कि कुछ पैसा कमा लें या और किसी परिस्थिति, तो उसके लिए तो शुभता है ही आपको। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं से आपको गुप्त धन, गढ़ा हुआ धन भी दिला रहा है, क्योंकि इस समय पूर्ण रूप से आप ज्ञानशील होकर के अपने एक्सपीरियंस को लेकर के अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारी को प्राप्त करके लाभ कमाएं, ऐसा योग यहाँ पूर्ण रूप से बन रहा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस सर्वोत्तम परिस्थिति यहाँ बन रही है, जिसमें मैंने बीच में कहा है कि 2 रोज़गार, 2 अपॉइंटमेंट लेटर, 2 नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हों, ऐसा योग यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ आपका चतुर्थ स्थान, सुख स्थान जिसको कहा जाता है, वो भी एक्टिवेटेड होने की वजह से कहीं आपको कोई गुड कम्युनिकेशन के तौर पर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो जाए, कोई आपके शुभ संबंध जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, जो लोग छोड़ करके चले गए हैं वो भी वापस आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनने वाली हैं। और बृहस्पति और बुध के कॉम्बिनेशन से 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, ये आप यात्राओं के लिए भी प्रेरित कर रहा है। कोई नई जर्नी, कोई सफ़र, आप यहाँ पर तीर्थों को लेकर के अपने गुरुजनों के पास जाने का या कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पर तीर्थों में जाने का योग बन रहा है। और सप्तम स्थान पर दृष्टि होने की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, जो संबंध विच्छेद हो गए थे, जो संबंध खराब हो गए थे, जो दिक्कतें आपको अपनी जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आ रही होंगी, उसमें आपको राहत मिलने का योग बनेगा। तो एक बहुत अच्छा शुभ समय यहाँ पर आपके जीवन में आने वाला है। इसके लिए आपको विशेष तौर पर जो उपाय भी करने होंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज लाभ स्थान में है, इसको एक प्रकार से गुरु उपदेश का भाव भी कहा जाता है। गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा, गुरु के द्वारा कहे गए वचन या गुरु की बातों को इस समय मानना, या गुरु शब्द का मतलब है ज्ञान, जो प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सही बातें हैं, उनका अनुसरण करना, सद्विचार, सद्गुणों से प्रेरित रहना, वो आपके लिए बहुत शुभ लाभ लाएगा। तो नेगेटिविटी आपको अपने से दूर करनी है। विष्णु महाराज इस समय योग निद्रा में है, चतुर्मास है। सर्प, जैसे कि आपके नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं, उसका संबंध भी सर्पों से है। तो आपको जो है वो इस समय विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और गणेश अथर्व स्तोत्र, गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। हरियाली तीज है इस महीने 15 अगस्त को, उसमें भी विशेष उपाय आपको करने चाहिए बुध महाराज को लेकर के। जितने आप ये उपाय करेंगे उतना ही आपके जीवन में शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ पर नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।